जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, भारतवर्ष में सदा से नारियों का समुचित सम्मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। नारियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता रहा है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्राय जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों और दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। सीताराम, राधेश्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री, सत्यवान आदि नामों से नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महत्ता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उनने उन मंत्रों को प्रकट किया है जिस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्रदृष्टों को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों को अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया है जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान हैं। महान, दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव कैसे कर सकते हैं। ऋग्वेद में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्य सावित्री हैं। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है, ऋषि दर्शनाथ। घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजया, अगस्त्य की भगिनी अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा और नदियाँ यमी, शाश्वती, श्री, लाशा, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्य सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। मनु की पुत्री ईड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय में उसे यज्ञानुकाशिनी बताया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है।
ईड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली थी और ब्रह्मा परायण भी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करती थीं। जो गृहस्थ का संचालन करती थीं उन्हें सगोवधू कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्मा उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सगोवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था।